हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली एनएफईटी एनएफएससी 2024 से रिलेटेड है। एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है उस एग्जाम में, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी अभी भी एनएफएससी के फॉर्म्स आउट हैं, 10th मई इसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है फॉर्म भरने हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैंने अपने जो है यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो, सारे अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। नॉट ओनली दिस, मेरी खुद की क्लासेस भी चल रही हैं इसी चैनल पे, और आपको यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। और अब मेरा जो सेकंड चैनल है बायोलॉजी बाय प्रियांशी, उस पर आपको बायो की क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब मैं एक बात बताऊं, एनएफएसयू एनएफईटी के थ्रू आपको जो एडमिशन मिलते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनएफएसयू एनएफईटी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू आपको इन्हीं का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, जो है यूपीएसआईएफएस, ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है एनएफईटी के थ्रू ही। तो काफी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे थे यूपीएसआईएफएस को लेकर कि मैम इसका जो सिलेबस है वो तो कुछ और है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड थी, लेकिन जो एनएफईटी ने सिलेबस निकाला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन एग्जाम एक हो रहा है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? सो वही क्लैरिफिकेशन यूपीएसआईएफएस ने यहाँ पे कर दिया है, क्लियर कर दिया है इनके एडमिशन प्रोसीजर को लेकर। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, साथ ही में क्या सिलेबस होने वाला है, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, वो आपको यहीं पर मिलते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे यूपीएसआईएफएस की वेबसाइट खोली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएफईटी एग्जाम के थ्रू ही आपको यूपीएसआईएफएस लखनऊ में जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अलग से कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है, अलग से कोई जो है आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं एग्जाम नहीं देना है। एक ही एग्जाम दो और दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओ। समझ गए बात को? तो यहाँ पर देखो यूपीएसआईएफएस का जब हम ये ओपन करते हैं, यहाँ पे एडमिशन ओपन का लिखा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखना, जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन था वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कोर्सेज कौन कौन से ये ऑफर कर रहे हैं। तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एलएलबी, एलएलएम ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कोर्सेज 10 कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पे जब हम ये लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि एनएफएसयू की ही वेबसाइट ओपन होगी, क्योंकि हमें एनएफईटी के लिए अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे एनएफएसयू की ही वेबसाइट दी हुई है, वही ओपन होगी। ये देखो लिखा है nfsu.ac.in। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे है, यही वेबसाइट इनकी ओपन होगी। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया है, एक प्रोस्पेक्टस दिया है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस दिया है इन्होंने। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से एक प्रोस्पेक्टस ओपन होके आता है। इसमें सारी डिटेल्स है। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एकेडमिक सेशन 2024-25 एकदम न्यू है, लेटेस्ट है, ठीक है। तो लखनऊ का जो ये जो यूपीएसआईएफएस है, ये नया इंस्टीट्यूट है और ये न्यूली ही बना है और लास्ट ईयर ही बना है बेसिकली, ठीक है। लास्ट ईयर बना है, 16/8/2023 को ही ये स्टार्ट हुआ है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ही है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ये विजन वगैरह छोड़ दो, हम सीधे आगे आते हैं कि ये क्या कोर्सेज दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, 5 साल का कोर्स है। पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन डीएनए फॉरेंसिक्स, पीजी डिप्लोमा इन डॉक्यूमेंट, पीजी डिप्लोमा इन बैलिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो लास्ट ईयर है इतने कोर्सेज दिए थे, इस बार जो है इन्होंने कोर्सेज बढ़ा दिए हैं। यहाँ ध्यान दो, कोर्सेज बढ़ा के बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एलएलबी ऑनर्स, एलएलएम बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स भी दे रहे हैं। तो भाई बीटेक एमटेक के लिए भी आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में ही है,
फिर एमटेक और फिर पीएचडी आपको फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, लॉ एक्सेट्रा में मिल जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे हैव मेंशन द फर्स्ट कोर्सेज बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस, व्हिच इज अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 5 ईयर, ठीक है, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 3 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी, समझ गए। तो यहाँ पे आपको जो है एनएफईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा, यहाँ ध्यान दो, एनएफईटी, समझ गए, एनएफईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने 10+2 करी हो साइंस से, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से एटलीस्ट 60% मार्क्स हो आपके जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 55% एससी एसटी के लिए, क्लियर। फिर दूसरा है एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो यहाँ पे बैचलर्स की हो आपने साइंस में, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष विद एटलीस्ट 55%, क्लियर। फिर बीएससी एलएलबी के लिए भी यहाँ पे दिया है, क्लैट के थ्रू होगा बीएससी एलएलबी में। फिर एलएलएम के थ्रू भी क्लैट के थ्रू होगा, ये दोनों में ही क्लैट के थ्रू होगा। और बीटेक एमटेक में जो है 50% सीट्स जो है आपकी भरी जाएंगी। ओके, यहाँ दिया है द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन्ड इन मेन जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस के थ्रू होगा आपका यहाँ पे। तो इसकी डेट भी दी हुई है क्लियरली, इज दैट क्लियर। यहाँ पे तो जेई मेंस के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन एनएफएसयू में क्या हो रहा है, एनएफएसयू में 50% सीट भर रहे हैं आपकी जेई के थ्रू और 50% भरेंगे एनएफईटी के थ्रू, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। फिर एमटेक है, फिर पीएचडी है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वही जो है सिलेक्शन प्रोसीजर एनएफईटी के थ्रू होगा, एलएलएम में क्लैट के थ्रू होगा और जो आपका बीटेक एमटेक है उसमें जेई के थ्रू होगा, इज दैट क्लियर। फीस देखो, फीस को लेके बहुत कंफ्यूजन था बच्चों को। फीस क्या होगी, इनकी जो फीस है वो यहाँ पे फर्स्ट सेम में होगी आपकी 50,000, सेकेंड में भी 50,000, फिर कॉशन फी लगेगी 10,000, एनरोलमेंट फीस 1,000, प्रॉपर मिला के जो है आपका यहाँ पे 75,000 रुपये लगेगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में 65,000, यानी कि कंप्लीट देखा जाए तो ये लगभग सेम फीस रख रहे हैं आपके एनएफएसयू के ही सेम फीस है, देखो ना 50,000 सेम फीस है, लेकिन फिर भी इन्होंने सारे कोर्सेज की यहाँ पे दी हुई है, सारे कोर्सेज की यही फीस लिखी है इनने। हॉस्टल फीस भी मेंशन है, देख लो, हॉस्टल फीस भी काफी ज्यादा कॉस्टली तो है ये, ठीक है, लेकिन वर्थ इट भी होना चाहिए ये उतना, है ना, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लिखा है 1,000 रुपये या 750 रुपये, वो तो एनएफईटी की 2,000 है, वही लगेगी यहाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो ये प्रोस्पेक्टस में आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो अब जो भी एनएफईटी के थ्रू हो रहा है, तो सिलेबस यहाँ पे उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जो एनएफईटी का लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं वही आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो मेरा वीडियो देखो लेटेस्ट सिलेबस वाला, वो सिलेबस चेक करो, उसके बेसिस पे करना, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं 2023 का सिलेबस देख रहे हैं और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। 2023 के में भैया आपको जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी था, इस साल नहीं है, हटा दिया गया है, तो वो चेक कर लो, नए के हिसाब से अपनी पढ़ाई करो, इज दैट क्लियर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।